राम सिंह और छुड़वा, तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि इस उदयनगर राज्य में मैं 18 साल से नौकरी करता हूँ। 18 साल से नौकरी करता है और 18 साल में महल का एक एक कोना जानता हूँ कि महल में कहां पर क्या रखा हुआ है, ये ठाकुर जालिम सिंह की जानकारी में है। इस राजमहल में इतना बड़ा खजाना पड़ा हुआ है, इतने हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं कि जब से ये जालिम सिंह देखा है, खजाने को देख करके पागल हो गया है। इस खजाने को देख के पागल हो गया है। रातों दिन मुझे नींद नहीं आती है, रातों दिन मुझे नींद नहीं आती है कि इस उदयनगर राज्य का खजाना कब हमारे हाथ में आएगा और कब ये ठाकुर जालिम सिंह इस उदयनगर का महाराज बनेगा। आप जाना था कि राजमहल के अंदर पता नहीं कितना खजाना लुका पड़ा है। आप जाना था कि राजमहल के अंदर पता नहीं कितना खजाना गड़ा है, लुका पड़ा है। ना ढूंढने की जरूरत है, ना परेशान हुए की जरूरत है। क्यों? जीसीबी मंगवा के खुदवा लिया। अबे अकल के कोल्हो और केले के छिलके, हमें खजाना पाना है तो जेसीबी मशीन वो भी महल के अंदर ले जाना पड़ेगा। हमें किसी भी हालत में इस उदयनगर का खजाना चाहिए, क्योंकि मैं बनना चाहता हूं आई एम द किंग। लेकिन जब तक महाराज का परिवार जिंदा रहेगा, ये खजाना हमारे हाथ में नहीं आएगा। पहले हमें महाराज के परिवार को मिटाना होगा, लेकिन हम शुरुआत कहां से करेंगे? कहां से? महाराज के बड़े वाले बेटे मदन सेन को मेला दिखाने ले जा रहे हैं। मेला दिखाने ले जा रहे हैं। न राजकुमार मेला पहुंचेगा, न वापस राजमहल पहुंचेगा, ये सीधे स्वर्गलोक पहुंचेगा। लेकिन ये बताओ कि हमारे साथ मेला देखने कौन चलेगा? आपके साथ में मेला घूमने मैं चलूंगा। तो चल करके घोड़े तैयार करो और मेला देखने की तैयारियां बनाओ। महाराज उदय सेन, अब तुम्हारे महल का खजाना इस जालिम सिंह की नजर में चढ़ गया है और इस खजाने को पाने के लिए ये जालिम सिंह देख क्या से क्या करने जा रहा है। महाराज उदय सेन, दुनिया से तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। दुनिया से तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा और नाम हमारा जालिम सिंह है। मैं कोहराम मचा दूंगा। राम सिंह ये आ गए विनय कुमार कंपनी मालिक। इनकी ओर से हमारे मंत्री जी के काम पर खुश होकर 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी से। धन्यवाद। राम सिंह, हम राजकुमार को मेला दिखाने ले जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते एक बात बता करके जा रहे हैं कि अगर हमारी बात किसी ने महाराज से बताया, अगर हमारी बात किसी ने महाराज से बताया, तो कसम है खुले आसमान की, बीच चौराहे पे नंगा करके पिछवाड़े गोली मारूंगा। जाते जाते ठाकुर जालिम सिंह की फर्स्ट वार्निंग कि जिंदगी जीते हैं शान से, जिंदगी जीते हैं शान से और दुश्मन डरते हैं हमारे नाम से। हेलो, ये आ गए माननीय हमारे विनय कुमार
कंपनी मालिक, देखिए इनकी तरफ से हमारे खलनायक के हंसने पर और इनके काम पर खुश होकर ये 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी से। धन्यवाद। कहे हो जब हमका बैठा दिन कुछ बातें भाई है का बहुत भाई यार। हे तुमका हम 50 दिन समझा चुके हैं। हाँ। हमका लखनऊआ पाले कह दी हो, हाँ। गोविंदा कह दी हो, हाँ। लेकिन यार ना कहो। क्यों? यार जानते कहा जाता है किसको? यार कहा थे रंडी के भड़ुआ का। हाँ। बताओ बात का है। देखो बात तो बहुत कुछ हुई है, लेकिन हमें को बात बताओ ना। काहे? बताने वाले के लिए बहुत बड़ा जुर्म है। कौन जुल्म है? जुर्म बीच चौराहे पर नंगा करके पिछवाड़ा पर गोली मरी है हमें। इसीलिए तो कहना है। क्या? इसीलिए तो कहना है। हाँ। माई इंडिया इज ग्रेट, मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। हाँ। 80% चिलांडुओं से परेशान है। बताओ। हाँ। रात दरबार लगा हुआ था। हाँ। रात दरबार लगा हुआ था। हाँ। अपने बड़े वाले भैया राजकुमार रात दरबार में आए। हाँ। पिताजी से आज्ञा लेन सही बात कि मेला घूमने जाएंगे। हाँ। और राजा साहब ने आदेश कर दिया। हाँ मंत्री जी को। हाँ। कि जाओ हमारे बड़े वाले लड़का का मेला घुमा लाओ जाए। हाँ। और मेला घुमा के जल्दी लौट आओ। बस। और मंत्री जी का कहना क्या है? हाँ। कितने दिन से हम यहाँ नौकरी करते हैं। हाँ। इतने साल गुजर गए हैं। हाँ। यहाँ रात दरबार में नौकरी करते हैं। हाँ भाई। राजमहल के अंदर पता नहीं कितना खजाना लुका पड़ा है। हाँ सही है। कितना खजाना लुका पड़ा है। हाँ। यह हमारे हाथ में कसत आवे। हाँ। अगर हाथ में आ जाए। हाँ। तो यहाँ के हम राजा बन जाइए। सही है। बताओ राजकुमार के ले जाइए मेला घुमावे। हाँ। जबकि राजा साहब इनका मान सम्मान करते हैं। एकदम सत्य। और इनका इतना विश्वास करते हैं। हाँ भाई। राजकुमार का जाइए मेला घुमावे। हाँ। हुमा के कत्ल कर दे हैं। कत्ल करने के बाद रात दरबार में मंत्री जी आएंगे। हाँ। राजा साहब का मार दई है। हाँ। और यहाँ के स्वयं राजा बना चाहते। हाँ। वह निहाद है। हाँ। इनकी राजा बनने की ख्वाब ऐसी है अलबेली, और कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू, सुन लियो। हाँ यह बात हम राजा साहब से जरूर बताओ। हाँ कि राजा साहब मंत्री जी का इतना मान सम्मान देते हो, हाँ और मंत्री जी वही पतरी में खा रहे वही में छेद कर रहे हैं। सही है। अरे बहुत ज्यादा वही हमका नौकरी से निकाल दे हैं। हाँ इतना वही हमका नौकरी से निकाल दे हैं। हाँ। हमका पैसा की चिंता थोड़ा है। फिर हमारा मेहरिया खुदे दिनों रात कमा रहे हैं। हम यहाँ चले हमारे लेबरन से करुआवत हो। 70-75 लेबर हैं। हाँ हमार रायबरेली में हाँ गन्ना कलेसर चल रहा है, को खोइया फेंक रहा है, हाँ भाई। को लेदुआ छान रहा है, हाँ भाई। को गुड़ की भेली बना रहा है। हाँ और कह नहीं हम डराई थे। हाँ एक तो एक साले के देखा मुंह नहीं निकला कर, आहे यही के मुँह जैसे चुक चुक चुईया क्या, चुक चुक चुईया ऐसी जात होती। हाँ अगर देख ले तो संजय सुबह तक खान नसीब नहीं ना। कितने बढ़िया राजा साहब हैं। हाँ उनका मार के छेवकर राजा ही बना चाहते। क्या है कुछ जने मर जात तो मरम किरवा पर थे। ये के साले के जिंदन परी है, ये के साले के जिंदन परी है। हाँ। और वो प्लास्टिक के परी है। हाँ। आ जाए हमका कुछ कहे ना। हाँ। उतार के जूता, जूता उतार के जूता 20 न मुँहे पर मारी। और ज्यादा बोले ना। हाँ इनके मुँह के सामने कर याद आई। बना इनकी दादी काकी मौसी, हाँ। इनकी घर भरन की पाए लागी। साला वही पतरी में खा रहा वही में छेद कर रहा। सही। और तो डराए ना। हाँ तो डराए ना, मान लो अचानक आ जाइए ना। हाँ। अगर तो हिका कुछ कहे तो डराए ना, हम भाग जा। वहाँ निहाद भैया। हाँ राजा हो चाहे भिखारी, हाँ राजा हो चाहे भिखारी, हाँ सबको लगी है पैसे की बीमारी। सही बात। खोपड़ी खोपड़ी एक है, खोपड़ी में मत भेद। हाँ। और सबके खोपड़ी में देवता बसे, इनके बसे परेत। इधर आ रे, इधर आ सारे, इधर आ। छुटवा पहलवा तो हम केहू का छेड़ी ना, पहलवा तो हम केहू का छेड़ी ना, और केहू हमका छेड़ी तो हम ओकरा छोड़ी ना। और हमार काम
बतियावे का कम्बा और लतियावे का ज्यादा बा। हरामखोर, कौन साला मेरी बात को महाराज से बताएगा? डोंट टच माई बॉडी। अंग्रेजी साला बोल रहा है। जब आप कहो मेला घूमने मेरे साथ में कौन चलेगा, हमने कहा मैं चलूंगा, तो आप आदेश के दो जाओ घोड़ा उड़ा सजाओ जाए और मेला घूमने चलना है। यह तमाकू बड़ा शौकी है, ये कहे तमाकू खवा दियो। भैया तमाकू खो हम 2-4 महीने तो बीतिन जाई और बातन मार झाए रहा। उतन बाप आ गए ये दोनों कमरुआ ना ना, खुश रहो बेटा, खुश रहो। क्यों रे साले 12 सिंघा, जब वो मेरे सामने चला गया था तो काहे को उसे बुलाया? काहे को उसे खुश रहो बेटा, खुश रहो। और साले खड़ा हो। जब वो मेरे सामने चला गया था तो काहे को बुलाया उसे? मारो ना, हम इनका बुलावा नहीं ना। ये हुआ चाय की दुकान में लुके बैठे चूतिया बनावा थे। हमेशा साला झूठ बोलता है। क्या बता रहा रे? हुजूर बात ऐसे आए, ये कहना माँ तो रात दरबार में ड्यूटी में कहने सही बात है। और कहें तुम कहाँ जा रहे हो? हम कह हम मेला घूमने जा रहे हैं। एक चीज पूछे बता नहीं पाए ना पाए गए। कौन चीज? हुजूर इनसे ये पूछें, जैसे गांव में मेला लगा हुआ है, जैसे गांव में मेला लगा हुआ है, अपन मौसी से कहन हे मौसी 10 रुपया ला दियो, हे मौसी 10 रुपया ला दियो। और हमारे मौसी जौन हसबैंड है यानी जौन मनसवा है, उनसे का कह के 10 रुपया मांगब। अबे इस बात को तो छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। अरे हुजूर आप जाना तो बता दियो, समस्या का समाधान हो जाए। देख, जैसे यहाँ पर मेला लगा हुआ था, अगर मान लीजिए मांगने का भी कोई तरीका होता है। अगर तेरे घर तेरी मौसी आएगी और अगर उससे रुपया मांगना होगा तो प्यार से कहना पड़ता है। जैसे प्यार से कहोगे तब तो पैसा मिलेगा। और कह दिया कि हे रे मौसी ला रुपया, मारेगी तमाचा तो भाग जाओगे। फिर पैसा मांगने का भी कोई तरीका होता है, प्यार से मांगा जाता है। जब तेरी मौसी तेरे घर आएगी, अगर उससे रुपया मांगना होगा तो प्यार से इतने कहना है कि 10 रुपया दे दो मौसी जी। और जब उसका हस्बैंड आएगा यानी कि उसका पति आएगा, अगर उससे रुपया मांगना होगा तो प्यार से इतने कहना है कि 10 रुपया दे दो मौसिया जी। ले 10 रुपया बचबे भे, 10 रुपया ले फुलक्का खा ले हो। हरामखोर, हम तुमको मौसिया कहेंगे तो तुम साले 10 के नोट दिखाओगे। क्यों? तुझे मौसिया कहेंगे। यही तान मांग ले अब तो मिल जाएगी। इसका मतलब कि मांगने का यही तरीका है। तुम्हारी ड्यूटी घोड़ा सजाने की। गेट आउट। राम सिंह, कम हियर। तुम्हारी महतारी का बेटवा लागी बातर मार झाए रहो, आगे पीछे नहीं देख सके हो। पीछे का हम तो आगे देखे रहन, पीछे तुम्हें तो खड़ा रहा। या कहो हमका शुक्र मनाओ, या कहो हमका शुक्र मनाओ जौन हम समझा दी ना। नहीं है जौन फुलक्का हसबाटी ले हो ना, बोकरा निकाल लिया। का निकाल लिया? माँ बोकरा निकाल लिया। बोकरा नहीं मासी उछाल लिया।
अरे बोखरा उदाल लिया। चलो चलते हैं। हाँ। हम मंत्री जी का घोड़ा सजा दे। ठीक। बादल। हाँ। मंत्री जी घोड़ा जाएंगे। हाँ। राजकुमार का घोड़ा सजा दे। ठीक। व्हाइट कलर यानी सफेद वाला। हाँ। राजकुमार जी घोड़ा जाएंगे। हाँ। और तुम हमारा घोड़ी सजा दे, हम अपनी घोड़ी जाएंगे। अरे गोविंदा भाई, तुम्हारा घोड़ी गाभिन है। का? तुम्हारा घोड़ी गाभिन है। अबे घोड़ी गाभिन, हम तो नहीं न गाभिन। मान लो राजकुमार घोड़ा भगई हैं। हाँ। मंत्री जी घोड़ा भगाएंगे। हाँ। हम हुआ अपन घोड़ी भगौबे। हाँ। वही बीच में बच्चा दे दे, यू बढ़िया बन जाई। वो कैसे? घोड़ी वा घटा के बच्चा वो बैठ ले। अब अरे बात छोट के होगी। नानी कोई का अब का हुआ? हम जानी साला हाथी हो जाई। लेकिन कहना है क्या? सपेरे अपने हाथों में बीन लिए बैठे हैं। हाँ। सपेरे अपने हाथों में बीन लिए बैठे हैं। हाँ। और ये इच्छाधारी कम नहीं दूरबीन लिए बैठे हैं। हाँ। जब से मंदिरों में लग गए हैं सरकारी नल, कुछ लोग वहाँ दारू और नमकीन लिए बैठे हैं। क्या बात है? कहीं एक पौआ हिया ले लियो, हिया न पियो यार। सही है। हिया बड़ा घाम है। हाँ। और आगे चलो बढ़िया छहरो है। हाँ। सरकारी बढ़िया नलो गड़ा है। सही बात। तो हमें आधी आधी मार दीन जाए। क्या बात है? इसीलिए कहना है। हाँ। सपेरे अपने हाथों में बीन लिए बैठे हैं। हाँ। और ये इच्छाधारी कम नहीं दूरबीन लिए बैठे हैं। जब से मंदिरों में लग गए हैं सरकारी नल, हाँ। कुछ लोग वहाँ दारू और नमकीन लिए बैठे हैं। क्या बात है? अरे दारू बदनाम नशे में सारी दुनिया। दारू बदनाम, दारू बदनाम, दारू बदनाम नशे में सारी दुनिया है। दारू बदनाम। देख के नथुनिया, इतना नशा देख के नथुनिया है। दारू बदनाम नशे में सारी दुनिया है। दारू बदनाम। हेलो, ये आ गए माननीय हमारे कमेटी मालिक। इनकी ओर से हमारे यानी मंत्री साहब के हंसने पर और उनके काम पर खुश होकर ये 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी से। धन्यवाद।